नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। लीडर वो नहीं होता जिसके पीछे पीछे चलना आपकी मजबूरी हो, बल्कि लीडर वो होता है जिसके पीछे चलना आप स्वयं चाहते हैं, स्वयं की इच्छा से चाहते हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूं इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन चाटुकार चमचों खैरातियों के लिए यह तो रॉकेट साइंस से भी बड़ी चीज है। यदि कोई बचपन से चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाता है, वहीं दूसरी ओर बचपन से ही पॉलिटिकल लोगों के बीच रहते हुए, चूंकि उसका जन्म एक राजनैतिक परिवार में होता है, फिर भी आज के तारीख में वह आम कार्यकर्ता के जैसी काबिलियत नहीं रखता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं ए ट्रू लीडर इज बोर्न नॉट मेड। यह सेंटेंस, यह वाक्य छपवाया गया एक अखबार के एक कंप्लीट पूरे पेज पे, और अवसर था पप्पू के जन्म दिवस का। लीडर वही है जो किसी मंत्री के घर पैदा हुआ है, ऐसा है क्या इस संदेश में? क्या किसी नाम के आगे सरनेम जुड़ा हुआ है गांधी, तो वो लीडर है क्या? ऐसा है क्या? बाकी सब जिंदगी भर बैनर और पोस्टर, कारपेट बिछाते रहेंगे, बैनर चिपकाते रहेंगे। इस तरह के विज्ञापन से कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि राजा का बेटा ही राजा होगा, चाहे आप में काबिलियत हो या नहीं हो। राहुल उर्फ पप्पू का जन्मदिवस का अवसर था 19 जून 2021 को। एक न्यूज़पेपर में पूरे पेज पे जन्मदिवस की बधाई दी गई, जिस पर पप्पू के फोटो के साथ लिखा था ए ट्रू लीडर इज बोर्न नॉट मेड। दरअसल मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि यह जो सेंटेंस है एक्चुअली ये वास्तविक नहीं है, यह रिवर्स करके लिखा गया है। जो एक्चुअल सेंटेंस है विंसी लोवार्ड का जो फेमस कोट है, लीडर आर मेड नॉट बोर्न, लेकिन ठीक इसके उलट करके लिखा गया विज्ञापन में कि लीडर इज बोर्न नॉट मेड। इसका अर्थ क्या है? नेता अपने जीवन के अनुभव से बाधाओं का समाधान निकालते हुए, लोगों से मिलते जुलते हुए कुछ सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसा करने वाला एक अच्छा नेता बन सकता है और बनता भी है। केवल किसी राजनैतिक पारिवारिक परिवेश में पैदा हो जाने मात्र से वो लीडर नहीं बन सकता। आप सभी इस बात पे गौर करें कि अखबार में छपा यह विज्ञापन पॉलिटिकल टूरिज्म का एक जबरदस्त उदाहरण है और चाटुकार चमचों खैरातियों के लिए एक जोरदार तमाचा है। यह केवल विज्ञापन मात्र नहीं है, बल्कि संदेश है, एक बहुत बड़ा और बारीकी संदेश है, जो दरअसल चाटुकारों चमचों और खैराती मीडिया, खैराती बेईमान पत्रकार के लिए यह है, लेकिन वो समझ भी पाएंगे, इसमें शक है। संदेश यही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। पप्पू के जन्मदिवस पर ऐसा विज्ञापन चाटुकारों की चाटुकारिता का नमूना है, चाटुकारिता की पराकाष्ठा का नमूना है। जाने अनजाने जो कर्मठ नेता, ईमानदार वफादार कार्यकर्ता हैं, थोड़े बहुत, उनको आईना दिखाने वाला है यह विज्ञापन। यह विज्ञापन कांग्रेस के कार्यकर्ता को चेतावनी है कि कांग्रेस में लीडर वही है जो खुद किसी मंत्री के घर पैदा हुआ है, जिसके सरनेम के आगे गांधी लगा है। मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो पप्पू ही क्यों ना हो, चाहे वो मानसिक रूप से बीमार क्यों ना हो, चाहे वो मानसिक रूप से विक्षित क्यों ना हो, मानसिक रूप से विकलांग क्यों ही ना हो।
यानी कि कांग्रेस पार्टी में पीएम की उम्मीदवारी करने वाला एकमात्र फर्जी गांधी परिवार ही है और रहेगा। पप्पू के असफल होने के बाद प्रियंका को मैदान में उतारा गया। मंदिर मंदिर भटकती रही, रुद्राक्ष माला पहनी, गंगा नदी में डुबकी भी लगाई, खेत खलिहान में वह किसान मजदूरों के साथ खाना खाती हुई दिखाई गई मीडिया में। लेकिन पिंकी का यह पॉलिटिकल टूरिज्म आम लोगों को रास नहीं आया। ऐसे में एंटोनियो माइनो का चिंतित होना लाजमी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का होगा क्या, गांधी फैमिली का होगा क्या, फर्जी गांधी फैमिली का होगा क्या। बाहर से किसी को ला नहीं सकते हैं पार्टी के अंदर पीएम उम्मीदवार के लिए। हालांकि ये बात और है कि एंटोनियो माइनो वो खुद भारत से बाहर से आई है, इटली देश से, लेकिन पीएम का उम्मीदवार उसे फर्जी गांधी फैमिली से ही चाहिए। दूसरी ओर पप्पू भी आखिरकार पप्पू ही निकला, नकारा निकला। पप्पू है तो क्या हुआ, सरनेम तो है, गांधी का सरनेम तो है, चाहे वो उधार ही लिया हुआ हो, चाहे वो फर्जी तरीके से लगाया हुआ हो, है तो सही। लेकिन सच्चाई तो ये है कि लोग अब इस सरनेम से उब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। पप्पू के जन्मदिन पर इस तरह का संदेश, और भी वो विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञापन के द्वारा संदेश जो कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को दिया गया, जो कार्यकर्ता, नेता, कर्मठ कार्यकर्ता इस संदेश को समझ जाएं, वो क्यों जुड़े रहेंगे। और जो समझ चुके हैं, समझ आ रहा है उनको, इसके बावजूद यदि जुड़े हुए हैं तो इसी को अंधभक्ति कहते हैं। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।